Hello students, I would like to welcome all of you to the third lecture of real numbers. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's start. तो देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही छोटी लाइन है, इसको ध्यान से समझना। क्या बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर, बच्चा कंपोजिट नंबर पता है क्या? कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, कि दो या नहीं, जो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जो भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन टू। मोर देन टू मतलब तीन कम से कम होना चाहिए। या फिर इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन वन को नहीं याद रखना है, एक चीज लिखना है क्या? वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, देखो बच्चों, नेचुरल नंबर में तो वन जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। टू है क्या अपना प्राइम है, थ्री क्या है प्राइम है, फोर बात कर रहे हैं तो फोर के देखो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वन भी फैक्टर होता है, टू भी फैक्टर होता है और फोर इटसेल्फ भी होता है। तो कितने फैक्टर्स मिल गए? तीन। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। पता चला क्या? कंपोजिट नंबर क्या है? वो नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, या फिर जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। क्लियर है क्या बच्चों? अगर आपसे ऐसा भी कोई पूछे कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? वन डिजिट। वन डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? आप क्या बोलोगे? फोर, क्योंकि इसके पहले जो भी है वो क्या है? प्राइम है। तो चलो अभी आते हैं, क्या बोला है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग फोर को, क्या बोल सकते हो? फोर क्या लिख सकते हो? प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो फोर के प्राइम फैक्टर क्या होगा? टू इंटू टू होगा क्या बच्चों? या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? टू की पावर टू। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसका प्राइम फैक्टर है। टू जो है क्या है? इसका प्राइम फैक्टर है। वैसे ही बोल रहा हूं अगर मैं कि मुझे रिप्रेजेंट करना होगा 15 को, मुझे रिप्रेजेंट करना अगर 15 को, तो पता है 15 को अगर देखना होगा तो क्या बोलोगे आप? चलो सर ठीक है, काम करते हैं, 3 से करते हैं, 3 5 15, फिर 5 से कर देते हैं 1, तो आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 5 इंटू 1। सही बात है, यही बोल रहा है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन हमने जो डिवाइड किया, कोई बच्चा बोलेगा सर 3 से ना स्टार्ट करके हम 5 से करते हैं ना, 5 से किया तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा, फिर 3 से किया तो 1। ये चीज क्या होगा? 5 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो बच्चों, ऑर्डर भले ही चेंज हो रहे हैं, ऑर्डर भले ही चेंज हो रहा है। पहले 3 5 1 था, 5 3 1 था। क्या किया पहले बार में? मैंने 3 से डिवाइड किया था यहाँ पे, और यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूं। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही चीज लिखा हुआ है क्या? एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर को अगर छोड़ दिया जाए तो यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसका लेकर के हम क्या बोलते हैं कि ऑर्डर को भी छोड़ दो। एक अजम्पशन क्या मान लिया जाता है कि हम छोटे वाले प्राइम से डिवाइड करते हैं। हम सबसे पहले छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 15 था तो सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, बट 2 से डिविजिबल होता क्या? ये नहीं होता, तो हमने 3 से किया। एक और देख लो, अगर मैं बोलूं 72 को करना है फैक्टराइज, ठीक है, तो हमें पता है 72 को अगर फैक्टराइज करना होगा तो हम छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट किया 2 से, तो देखो 2 3 6, 1 और 2 12 हो गया, 2 6 12। फिर से क्या पता चला? सर अभी भी 2 से कर सकते हैं, कर लो। 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से कर लिया 9, फिर 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। तो देखो बच्चों, 72 के अगर फैक्टर्स लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू, देखो कितनी बार है? 1 2 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक चीज देखो बच्चों, इसको ये चीज भी लिख सकते हो आप कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3, सो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। कैसे हुआ? याद है क्या कुछ? कि कुछ नहीं लिखा है तो 2 की पावर क्या लिखा हुआ है? 1। और हमने 9th में पढ़ रखा है कि सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है बच्चों? ऐड होता है। वही चीज हुआ, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो गया? 1 + 1 + 1 3 हो गया। वैसे ही 3 की पावर, तो ये क्या है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन है। पता चला क्या बच्चों? हमने क्या बोला? ये क्या बोला था कि हर एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
यूनिकली एक्सप्रेस किया क्या हमने, प्राइम ही तो है, इसको बोलते ही हम क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब भी डिवाइड कर रहे होगे तो प्राइम से ही करना है। 2 से हुआ ठीक है, नहीं हुआ 3 से, नहीं हुआ तो 4 से नहीं करना है बच्चों, क्योंकि जो 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा तो 4 से होगा ही नहीं, अपने को सिर्फ प्राइम से देखने हैं। तो 2 3 के बाद कौन सा प्राइम आएगा, 5, उससे करेंगे। यहां चीज समझ में आएगा, यहां तक का समझ में आया। तो एक काम करते हैं, आप बोलोगे सर कैसे पता चला 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो एक बार रिकॉल करते हैं, जस्ट रिकॉल करते हैं जो हमने 9 में पढ़ रखा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग लिख लो, इसको लिख लिया बच्चों, चलो वेरी गुड। कंपोजिट नंबर याद रखना है आपको कि कंपोजिट नंबर होते क्या थे, ठीक है। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो कोई सा भी व्हेन अ पॉजिटिव नंबर की बात चल रही है बच्चों, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय, तो पहला केस हम बना रहे हैं जब 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो पता है क्या बच्चों, 2 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट प्लेस जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। वही होता था क्या, तो हम क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट, और क्या बोलते थे उसको, यूनिट डिजिट इज इवन है क्या बच्चों। अभी बता सकते हो क्या 10 डिविजिबल है क्या, हाँ लास्ट वाला इवन नंबर है। 28 डिविजिबल है क्या, लास्ट में इवन है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट बात करें 3 से डिविजिबिलिटी की, तो देखो बच्चों 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या था पता है क्या, इफ एंड ओनली इफ, ये चीज याद है। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है, यदि एंड यदि, यही चीज होगा तभी होने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ, इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स is divisible by 3, is divisible by 3। बोर हो रहे हैं क्या बच्चों, देख लो जैसे बात कर रहे हैं 27 डिविजिबल है क्या, ऐड करो 7 + 2 9 डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 1 2 5 7 8 डिविजिबल है क्या बच्चों, ऐड करेंगे हम 1 + 2 3, 5 + 3 8, 8 + 8 16 डिविजिबल होता है क्या, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे नहीं डिविजिबल है। तो ये चीजें अपना टाइम बहुत बचा देने वाली है। फिर बात कर रहे हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो कैसे बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे आप, 2 से क्या था, 2 से क्या था, लास्ट डिजिट देखना था। हमें क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4, is divisible by 4। देखो बच्चों ओ कहानी बहुत हो गया, देखो इसका मतलब क्या है कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, मतलब क्या लास्ट के 2 नंबर चेक करना है बस आपको, 1 2 2 4 है, आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं 2 4। क्या ये 4 से डिविजिबल है, 6 4 24, हाँ सर ये है। नेक्स्ट बोल दिया आपको कोई सा भी नंबर दे दिया 1 8 9 7 2 0, स्टार्टिंग से मतलब ही नहीं है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ये 20 4 से डिविजिबल है क्या बच्चों, 4 5 20, हाँ तो ये डिविजिबल है। तो हमें पता चला कि डिविजिबिलिटी 4 से कैसे चेक करनी है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी डिविजिबिलिटी की, 5 की। देखो बच्चों 5 का डिविजिबिलिटी देखना हुआ तो हम क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। कब डिविजिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। सिंपल सा चीज बोल दिया। 5 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए। अभी बताओ बच्चों 20090 डिविजिबल है क्या, लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, 0 है, हाँ डिविजिबल। ये 198507895 डिविजिबल है क्या, सिर्फ लास्ट में आपको चेक करना है, हाँ सर ये तो डिविजिबल है। तो ये चीजें याद रखेंगे तो अपने को फैक्टराइज में पता चलेगा। हम एक्चुअल डिवीजन ना करके हम देखेंगे अच्छा 2 से डिविजिबल है कि नहीं, डायरेक्टली देख लिया करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख लिया बच्चों, चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं 8 की। तो देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं कौन सा केस था हमारा, चौथा केस था डिविजिबिलिटी बाय 8। तो हम क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ द लास्ट, देखो 2 में क्या हुआ था, लास्ट डिजिट देखा था हमने, और 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखे थे। तो 8 में क्या बोलेंगे हम, लास्ट के 3 डिजिट। हम क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ द नंबर फॉर्म
by last three digit. Last three digit is divisible by 8. ठीक है बच्चों, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 8 से। तो एक चीज नंबर देखो 10816। तो अपने को स्टार्टिंग का देखना ही नहीं, एक्चुअल डिवीजन में लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। डिवाइड करके देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सही बात, सही है बात क्या? तो हमको बोल देंगे हाँ ये डिविजिबल है। तो 8 का डिविजिबिलिटी पता चला। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 10 की डिविजिबिलिटी की। तो पता है क्या बच्चों, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 10 से कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट डिजिट पे 0 होगा, लास्ट प्लेस पे 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट इज 0, द लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है। अभी बात करें एक और देख लो, अगर 11 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 11 की डिविजिबिलिटी ये लिखेंगे बाद में, पहले देख लो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी होती है। एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं छोटा वाला, सिर्फ छोटा वाला ये नंबर ले लेते हैं 121। पता है क्या इसमें कैसे चेक करना है बच्चों? ऑड प्लेसेस पे जो भी है, ऑड प्लेस राइट साइड से काउंट करना है अपने को, ऑड प्लेस राइट साइड से काउंट करना है। तो ये क्या होगा? ये प्लेस कौन सा होगा? ये ऑड होगा। फिर ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये क्या है? पोजीशन कौन सा? ये इवन है और ये वाला ऑड है। ठीक है क्या बच्चों? 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं। तो ये दोनों पोजीशन क्या पता चले? ऑड। तो हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑड, ऑड प्लेसेस वाले का सम करो। क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, ये करना है कि ऑड वाले को ऐड करो, कितना हुआ? 1 + 1 2 माइनस इवन प्लेस में कितना है? 2। अगर ये दिस थिंग इज पूरे ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इज डिविजिबल बाय 11 है, इज डिविजिबल बाय 11 है, देन ओनली हम क्या बोलेंगे? इट इज डिविजिबल बाय 11। पता चला क्या? 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं हम? ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर है उनको ऐड कर रहे हैं, फिर इवन प्लेसेस पे है उनको ऐड कर रहे हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। अगर 11 से डिविजिबल है तो डायरेक्टली देख लो हाँ कि ये डिविजिबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बच्चों हमने इसके लिए देखा, ये नहीं तो ऑलरेडी बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, कि हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम ना हो, थोड़ा जल्दी हो सके क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसको। अब देखते हैं थोड़े बहुत फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, लिख लिए? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन लिखते हैं, फैक्टराइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फैक्टराइज के क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं पूछूं 12 को फैक्टराइज करना कर सकते हो क्या? बोलो हाँ कि ना, कर सकते हो कि नहीं? और एक बात करते हैं, चलो छोटा सा ले लेते हैं अपना, कितना ले ले? 120। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? सर 12 को लिखना है ना, तो ये तो लिखने वाइज तो क्रॉस करके लिखेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। देखो क्या करेंगे हम, 12 को लिया, डिवाइड करना चालू करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है क्या ये 2 से डिविजिबल सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों? हमारा 2 है। तो उधर से ही स्टार्ट करना है। तो हम बोलेंगे 2 से डिविजिबल है क्या? हाँ सर, 2 6 जा 12। फिर देखेंगे 2 से डिविजिबल है क्या? हाँ 2 3 जा 6, 3 से 1 10। और कुछ होगा नहीं, जब तक 1 आ गया छोड़ दो। फिर अब क्या लिखोगे? 12 को क्या लिख सकते हो आप? 2 * 2 * 3, या फिर क्या लिख सकते हो आप? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों? 2 बार। तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 * 3। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है क्या? अगेन नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, किसका निकालना है हमें? 120 का। तो 120 को क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड। तो सबसे पहले छोटे वाले प्राइम नंबर से देखना है। 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 60। 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15। अभी 2 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑड प्लेस आ गया, ऑड नंबर आ गया लास्ट डिजिट पे। तो क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे क्या? 3 से 5 + 1 6 होता है। हाँ सर होता है। 3 2 जा 3 5 जा 15, फिर 5 से 1। ठीक है, अब इसको लिख लो क्रॉस करके। क्या लिखोगे? 2 * 2 * 2 कितनी बार था? 3 बार, इंटू 3 * 5। यही होगा क्या? या फिर इसको और शॉर्ट क्या कर सकते हो? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3। तो क्या लिखोगे आप? 2 की पावर 3 * 3 की इंटू 1। तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। पता चला बच्चों? पता चला तो जल्दी लिखो इसको। और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि बहुत अच्छे से ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। डिटरमाइन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32760। ये रहा पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है हमारा 1260।
तो देखो इसको फैक्टराइज करना है अपने को, तो हम क्या बोलेंगे, पहले वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे हाँ सर इसका फैक्टराइजेशन तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 32760। आप क्या बोलोगे, 10 से होगा, लेकिन 10 हमें देखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2 से डिविजिबल होगा क्या, लास्ट प्लेस पे इवन है मतलब होगा, हम क्या बोलेंगे 2 से डिवाइड किया, 2 से 16, 2 3 जा 6 80, ठीक है। फिर क्या बोलोगे सर 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है, तो 2 कर लेते हैं, 2 से किया तो कितना होगा 8190, ये होगा क्या बच्चों। फिर से क्या बोलोगे सर 2 से कर लो ना, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा 4 2 जा 8, ठीक है, लिमिट छोटा हो गया 0 आ गया। फिर क्या होगा 19, तो 9 2 जा 18, 1 और 0 कितना हो गया 5। फिर आप क्या बोलोगे सर लास्ट में अभी ऑड आ गया मतलब 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, चलो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 है। तो देखो पहले 3 से होगा क्या, ऐड करके देखो 9 + 5 14 + 4 कितना होता है बच्चों 18, डिविजिबल है, हाँ है, तो चलो 3 से करते हैं। सो 3 से कर लेते हैं, 3 से कितने टाइम्स में कर ले, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 9, 3 6 जा 18, 1 5 15। फिर से क्या बोलोगे आप, 3 से डिविजिबल होगा क्या, देखो 5 + 6 11 + 3 14 + 15, हाँ होगा, तो 3 से किया, 3 से कितना 3 4 जा 12, 1 6, 3 5 जा 15, 1 5, 3 5 जा 15। अगेन क्या बोलोगे आप, फिर से चेक करते हैं सर 3 से डिविजिबल होगा क्या, 2 से तो करना ही नहीं है, एक बार में 2 हो नहीं हुआ तो आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाना है। तो अभी 3 से देखो, ऐड करके देखो, 5 + 5 10 + 4 14, 14 3 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं ना, हम क्या बोलेंगे सर 3 से तो करेंगे ही नहीं। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बच्चों 5, तो 5 से देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर से क्या बोलोगे आप, सर ठीक है 5 से तो हो गया, लेकिन 91 देखते हैं, 5 से तो डिविजिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए केस क्या था, एंडिंग डिजिट या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे सर 5 के नेक्स्ट राज्य चलते हैं, 5 के आगे प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों 7 है, 7 से करके देखो, 13 7 जा कितना होता है बच्चों 91, ठीक है क्या, और 13 बाद में प्राइम नंबर मिल गया तो वहीं पे रुक जाना है। लास्ट में क्या मिल गया 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो अब लिख लो इसको, क्या लिख सकते हो, 2 कितनी बार है 3 बार, तो क्या लिखोगे 2 × 2 × 2, फिर क्या है 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 × 3 × 5 × 7 × 13। तो इसको इन शॉर्ट में और क्या लिख सकते हो, देखो कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार हुआ 2 बार, तो 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 13। तो ये हो गया क्या इसके प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हुआ क्या बच्चों, देखो क्या काम ने हमने सिंपली डिवाइड किया है, लेकिन प्राइम नंबर से और छोटे वाले प्राइम नंबर से स्टार्ट किया, 2 से, जब 2 से नहीं हो पाया तो 3 से नहीं हुआ तो 5 7 11 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो क्या है 1260, ये बहुत ही छोटा है, आराम से कर लोगे आप। सेकंड वाला क्या है 10260, ठीक है। तो अभी डिवाइड करो, 1260 को डिवाइड किया तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप कि सर लास्ट डिजिट में क्या है इवन है, मतलब 2 से ही स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 से स्टार्ट किया तो कितना हो जाएगा 630। फिर से बोलोगे 2 से कर लो ना, ये कितना हो जाएगा 315। अभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या बोलोगे 3 से करते हैं ना, तो 3 से चेक कर लो पहले, 5 + 3 8 + 1 9, ठीक है कर लेते हैं 3 से, 3 1 जा और 3 5 जा। फिर से क्या बोलोगे 3 से कर लेते हैं सर, तो 3 3 जा 9 1 5 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से क्या देखो 3 से डिविजिबल है क्या, तो बोलोगे नहीं, तो 5 से चेक करते हैं, 5 7 जा और फिर 7 को 1 टाइम्स, तो क्या लिख लोगे इसको, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों 2 बार, तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2 × 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2 × 5 × 7। क्लियर है क्या बच्चों। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना पता चला क्या हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन पता चला क्या, हमें करना क्या था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना था और उससे डिविजिबल नहीं हुआ तो जस्ट कब तक जाना है, जब तक लास्ट वाला प्राइम ना मिल जाए, जब तक लास्ट वाला प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर में पता है प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 ही चीज से डिविजिबल होता है, एक तो 1 से और नहीं तो इटसेल्फ से, है ना बच्चों। चलो इसको लिख लिए, तो होप सो प्राइम नंबर आपका क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है लिख लिए इसको, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि कोई नंबर दे दिया, अगर हमें शो करना हो कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, हमें क्या बोल दिया, एक एग्जांपल देख लो क्या बोला, शो दैट each of the following
is a composite number, is a composite number। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले पार्ट में बोल दिया 5 into 11 into 13 plus of 13, और सेकंड पार्ट क्या बोल दिया 7 6 5 4 3 into 2 into 1 plus of 5। ठीक है, are composite, are composite। ठीक है, each of the following is composite number। हम सॉरी आज तो है नहीं, ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन। क्या बोला है कि दो नंबर दे दिया है, दोनों अलग अलग हैं, इसको बोला है कंपोजिट प्रूफ करना है। तो कंपोजिट पता है क्या बच्चों, कंपोजिट क्या होता है, जो प्राइम नहीं होता है या फिर जिसके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं 5 into 11 into 13 plus of 13। हमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बच्चों, दोनों के पास क्या दिख रहा है 13। तो अगर मैं 13 कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा 5 into 11 और प्लस यहां से 13 तो निकल गया है, क्या बचेगा सिर्फ 1। तो देखो 13 into 11 5 जा 55 plus 1 कितना हो गया 13 into 56। तो देखो बच्चों 30 तो एक फैक्टर है ही, 56 अपना क्या है कंपोजिट नंबर है, मतलब इसका ऑलरेडी ऑब्वियसली तीन फैक्टर तो कम से कम होंगे ही ना। तो ये पूरा नंबर क्या है, यस इट इज अ कंपोजिट, इट इज अ कंपोजिट नंबर। पता चला क्या बच्चों, क्या बोला हमने कि 13 तो एक फैक्टर है ही, और 56 क्या वो प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, तो उसका ऑलरेडी फैक्टर्स होंगे ही, तो क्या होगा कंपोजिट होगा ऑब्वियसली। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी क्या करना है आपको 7 into 6 into 5 4 3 2 1 प्लस ऑफ 5। दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हमें दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर 5 दिख रहा है, तो 5 निकाल लेते हैं ना। तो फिर देखो अंदर क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस ऑफ 1। तो देखो कितना हो गया बच्चों 3 2 जा 6 4 जा 24 24 6 जा 24 तो है ही, और 7 6 जा कितना होता है 42, मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे लिख लो ना 24 into 42। तो अभी ऑब्वियसली दिख रहा है कि तीन तीन प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तीन तीन फैक्टर दिख रहे हैं क्या, और इसके भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो है ही ना, तो क्या बोलोगे इट इज अ फैक्टर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है बच्चों कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके तीन दो से ज्यादा फैक्टर्स है, दो से ज्यादा फैक्टर है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिए एक टाइप का, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिया बच्चों, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है आपकी बात में, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ है। क्या बोल दिया एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus of 13, ये पहला पार्ट है, ठीक है। एंड 7 काफी हद तक सेम क्वेश्चन है बच्चों, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, are composite number। हमें क्या बोल दिया, क्यों कंपोजिट है पूछा है, तो हम लोग क्या दिखा देंगे, हमें जो डेफिनेशन पता है कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके तीन या फिर क्या दो से ज्यादा फैक्टर, मतलब तीन या तीन से ज्यादा, तो हमें वही शो करना है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करो, पहला क्या दिया है 7 into 11 into 13 प्लस ऑफ 13। दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 13 कॉमन निकाल लिया तो 7 into 11 प्लस 1। तो देखो बच्चों कितना होता है 7 into 11 77 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया 13 into 78। तो आप क्या बोलोगे कि सर 78 हमारा इवन नंबर है, कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे ही ना इसके, तो ये पूरा मिलके क्या बन गया, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो यस इट इज, इट हैव, डेफिनेशन ही लिख लो, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, that's why it is क्या बच्चों कंपोजिट। क्लियर है क्या, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया है, इसको देख लो, क्या है 7 into 6 into 5 4 3 2 1 प्लस ऑफ 5। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या 5 कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस ऑफ 1। तो देखो बच्चों ये चीज क्या दिख रहा है, एक काम करो मल्टीप्लाई कर ले, क्या थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो कितना होने वाला है 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा कितना होता है बच्चों 144 into 7 कितना हो जाएगा 144 into 7 28, और ये कितना हो जाएगा 1498 100, तो ये कितना हो गया 1000। तो क्या बोलोगे आप
सर 5 तो एक प्रोडक्ट है ही और 1000 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है मतलब ऑब्वियसली क्या होने वाले हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो सेम चीज लिखेंगे क्या, it have more than 2 factors, it have more than 2 factors, that's why it is composite number। क्लियर है क्या बच्चों? अब आपको कोई पूछे कि कंपोजिट नंबर बता दो तो बता सकते हो क्या, या प्रूफ करने के लिए बोले तो प्रूफ कर सकते हो क्या? ठीक है, चलो लिख लो, इसको लिख लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। अभी तक हमने देख लिया कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, देख लिया क्या बच्चों हमने। फिर हमने देखा कंपोजिट नंबर अगर प्रूफ करना हुआ तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, बहुत लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कंसीडर द नंबर 4 raised to n where n is a natural number, या फिर क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर। हमें क्या बोला है, हमें चेक करना है whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with digit 0, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि 4 की पावर n कोई सा एक नंबर है और n क्या है, कोई सा भी नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू कभी भी एंड हो सकता है क्या, 0 से। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी अपने को पता है कि कोई सा भी नंबर है, उसकी पावर में n है, ठीक है। तो एंडिंग विद 0 कब होने वाला है, जब उसका लास्ट प्लेस पे क्या हो, मतलब 10 उसका एक फैक्टर हो, जब 10 उसका एक फैक्टर हो। ऑब्वियसली देखो अगर मैं 150 की बात कर रहा हूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 150 को 15 into 10 की पावर है, तो 10 की पावर समथिंग है, तो 10 की पावर 1 कितना होता है, 10, 100, 1000, यही चलता है क्या बच्चों, यही चलता है क्या। तो वही चीज क्या बोल रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है अपने को कि एंडिंग विद 0 होगा मतलब 10 उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। क्या बोलना है हमें लिखना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, एक लाइन लिख लेना है। क्वेश्चन में जस्टिफाई भी इसी लाइन से हम करेंगे, हम एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with the digit 0 must be divisible by 10। जो भी नंबर एंडिंग विद 0 होगा मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 मतलब क्या, उसके फैक्टर 10 होना चाहिए। दोनों बात सेम है क्या बच्चों, फैक्टर किसको बोलते थे, जिससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, उसी को बोलते थे क्या। हमने क्या बोला, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद 0 वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए मतलब क्या, उसके फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 5 and 2 मस्ट बी देयर फैक्टर्स। पता चल रहा है क्या बच्चों, हमने क्या किया, 10 को स्प्लिट कर लिया तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 5 into 2, वही होता है क्या। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर एंडिंग विद 0 होगा, कब होगा, जब उसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। क्लियर है क्या बच्चों, तो ये चीज अपने को याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 4 की पावर n, तो हम क्या बोलेंगे, 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 की पावर n लिख सकते हो क्या बच्चों, या फिर क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2n, या फिर ये क्या लिख लोगे 2 की पावर 2n लिख लिया। ये सारी चीजें सेम चीजें हैं। तो अभी क्या बोलोगे आप कि यहां पे जो प्राइम फैक्टर है क्या है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, 5 है क्या इसके पास। क्या बोला, एंड मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए। तो 5 नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो इट नेवर एंड्स विद 0। क्यों बच्चों क्या जस्टिफाई करोगे, क्योंकि 5 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है। क्या लिखोगे आप, क्योंकि because to get 0, क्या पता हमें, to get 0 at unit place
unit place, it must have phi as a factor. बच्चों हमने 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 एक फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है हमें, हमारे पास सिर्फ फाई नहीं था, तो यही रीजन जाएगा ना कि फाई हमारा फैक्टर नहीं था, तो हमने क्या बोल दिया कि ये 0 से कभी खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी इसी टाइप में अगर आपको पूछ दिया जाए, ये लिख लिए, ये लाइन लिख ही लेना है, हर एक क्वेश्चन में चिपका देना इसको, कि कोई भी नंबर एंडिंग में 0 होगा मतलब कि वो 10 से डिविजिबल हो गया, फिर 10 उसके फैक्टर्स होंगे, या फिर इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, 5 और 2 उसके फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से। अभी देखो, अभी आपको कोई पूछे कि अब की बार चलो एक काम करो, यहाँ पे 6 की पावर n लिख दिया और इसको बताओ डिविजिबल होगा नहीं, तो हम यहां से क्या देखो स्टार्ट क्या करोगे, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, तुम क्या स्टार्ट करोगे, 6 की पावर n है, तो इसको फैक्टर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हो, 2 into 3 की पावर n, या फिर क्या लिख सकते हो 2 की पावर n into 3 की पावर n। अगेन देखो बच्चों, 2 की पावर n तो है हमारे पास, 2 की पावर n तो है, लेकिन 5 की पावर n है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो, बिल्कुल भी नहीं, it never ends with 0। जस्टिफाई करोगे क्या बच्चों, क्या रीजन लिखोगे, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। क्लियर है बच्चों, यहां पे तुमको 8 भी बोल दिया जाए, 12 बोल दिया जाए तो बता सकते हो क्या, यहां पे अगर 8 बोल दूंगा तो बता सकते हो क्या, बोलो हाँ ना, चलो लिख लो इसको, लिख लिया बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं देखो बच्चों, हमने क्या HCF निकालना सीख लिया अभी तक, कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, it is the product of the greatest prime factors, it is the greatest power of, sorry बच्चों, greatest power of all prime factors। देखो जो भी हमारे पास पावर प्राइम फैक्टर करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका हाईएस्ट पावर लेना है, एग्जांपल के साथ देखेंगे उसको। अभी देखो वैसे ही क्या बोल रहे हैं, HCF, पहले देख लो, ये देख लो, बस देख लो क्या बोलते हैं, HCF क्या होता है, it is the product of the lowest power of all common factors। ठीक है बच्चों, देखो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या बोला है, एलसीएम में क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर देखना है सारे फैक्टर्स के, ऑल प्राइम फैक्टर्स, लेकिन यहां पे देखो क्या बोल दिया है, लोअर पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। अभी देखो एग्जांपल के साथ देखते हैं, 2 नंबर दे दिया हमें, 2 नंबर में दे दिया क्या, 3 एंड और क्या ले सकते हो आप, 25। ठीक है, तो अगर इसका हमें एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो क्या बच्चों, तो सिंपल है सर, 3 है बस, 25 का क्या है, 5 into 2, 5 की पावर 2, 5 into 5। तो अभी देखो इस क्वेश्चन में बात करें, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम into 1 तो होता ही है ना बच्चों, सब में सबका फैक्टर 1 तो होता ही है। तो देखो एलसीएम क्या लिखा था हमने, एलसीएम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखो 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है ना, तो 3 का पावर हाईएस्ट कितना है, 1 तो 3। 5 एक प्राइम नंबर है, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 into 3 75, और HCF कितना हो जाएगा बच्चों, HCF क्या था, देखो HCF क्या होता था, कॉमन जो भी फैक्टर होते, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, एक्सेप्ट 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका HCF कितना होगा, 1। क्लियर है क्या, चलो और भी क्वेश्चन से देखते हैं, थोड़ा अच्छे से वाले क्वेश्चन से देखते हैं। 6 and 20 बोलते हैं, हमें क्या करना है, फाइंड, हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ दीज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, पहले इनको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखो 6 का फैक्टर पता है क्या, हमें 6 को डिवाइड करो, 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, 3 टाइम्स में 3 से 1 टाइम्स, ये होगा क्या, तो 3 के फैक्टर, 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 into 3। नेक्स्ट बात करें 20 को, तो 20 को डिवाइड कर लो,
तो कितना होगा 2 से 10 टाइम्स में 2 से 5 टाइम्स में 5 से 1 टाइम्स में, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 20 के फैक्टर क्या हो गए 2 कितनी बार है बच्चों 2 बार, तो क्या लिखोगे 2 की पावर 2 into 5 ये लिखोगे क्या यही लिखोगे। तो सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन पता चला। अभी क्या है एलसीएम क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम के लिए देखो बच्चों एलसीएम निकालना होगा हमें 6 और 20 का, तो प्राइम नंबर पता है 2 है 3 है 5 है, तीन ही तो प्राइम है इसमें, या तो 2 3 5 ही है, तो हाईएस्ट पावर देखना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है बच्चों, तो 2 का पावर 2, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है कुछ नहीं होने, और 5 का 1 है, तो यही एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 जा 15 5 जा 75। ठीक है बच्चों एलसीएम पता चला क्या, एलसीएम पता चला क्या। अभी देखो अगर मैं पूछूं एचसीएफ इसी क्वेश्चन का, एचसीएफ किसका 6 और 20 का, तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते थे। एचसीएफ क्या होता है लोअर, सबसे पहले तो कॉमन देखना है, कॉमन वाले का लोएस्ट पावर लेना है। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या बच्चों, सिर्फ 2 दोनों में कॉमन है, इधर देखो इधर दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, और लोएस्ट पावर कितना है 2 का 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। एचसीएफ के टाइम में क्या देखना है हमें कॉमन देखना है, कॉमन वाले का लोएस्ट पावर, एचसीएफ के टाइम में कॉमन जो है फैक्टर उसका लोएस्ट पावर, तो एचसीएफ पता चला बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं, इसको लिख लिए। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लैंग्वेज वही रहेगा कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम of the following by prime factorization method, by prime factorization method। ठीक है बच्चों हाँ कि ना बोलो। तो देखो अभी नंबर दे दिया हमें 6 72 120, इसको बाद में करेंगे, पहले इसके बाद छोटे वाले करते हैं 96 एंड 404। ठीक है तो देखो बच्चों इसका हमें एलसीएम निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या करना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फैक्टराइज तो कर ही लेते हैं ना। तो छोटे वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं सेकंड वाले से स्टार्ट कर रहा हूं, क्या बोलूंगा मैं 96 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो कैसे करेंगे डिवाइड स्टार्ट करते हैं 96 को, सबसे पहले 2 से किया तो देखो कितना आने वाला है 48, फिर 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, तो देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे 2 की पावर 5 into 3 की पावर 1, ये होगा क्या। नेक्स्ट बात करें किसकी 404, इसको भी फैक्टराइज कर लो 404, किससे स्टार्ट करोगे 2 से स्टार्ट किया कितना हो गया 202, 2 से स्टार्ट किया कितना हो गया 101, लेकिन रुक जाना देखो ओके चलो ठीक है 3 से करेंगे तो पता चला 1 + 1 2 नहीं होता है 3 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्यों इक्विवेलेंट विद 0 या फिर 5 नहीं है। फिर 7 से डिविजिबल होगा क्या, देखो 7 1 जा 7 3 1 7 4 जा 30 28, 3 रिमाइंडर नहीं हुआ ना। फिर किससे चेक करना है 11 से नहीं करना है, 11 से नहीं करना है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। देखो प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं, प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं बच्चों, ये चीज ध्यान से देखना, अदरवाइज रुक जाओ उसको फिर से बोलता हूं प्राइम नंबर को। तो ये चीज हम क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 into 101। तो देखो यहाँ पे ये चीजें तो हो गई, अब इसको साइड में रहने दो। हमें कैसे पता चला कि अब और डिवाइड नहीं करना, हो सकता है 13 से 17 से 19 से किसी से तो डिविजिबल होता, तो हम क्या बोलेंगे कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए अंडर रूट, जो हमें पता है क्या कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, हमें पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है क्या बच्चों। तो हमें पता है कि 10 से छोटा ही नंबर चेक करना है, 10 से छोटा ही नंबर जितने प्राइम थे, तो हमने 7 तक चेक किया, 7 से डिविजिबल नहीं हुआ, हमने बोला होगा ही नहीं है प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है एक बार फैक्टराइज कर लिए तो इसके बाद से देखो सिंपल सी चीज है, एक बार फैक्टराइज कर लिए तो देखो क्या करना है हमें एचसीएफ चाहिए। देखो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, एचसीएफ क्या होता है बच्चों जल्दी से देखो, एचसीएफ क्या होता था जो भी कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर। कॉमन क्या है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2, 3 कॉमन है क्या, 3 तो इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, 101 कॉमन नहीं है, सो 2 कॉमन है और उसका लोवेस्ट पावर कितना है, तो ये कितना हो गया हाईएस्ट, एचसीएफ कितना मिल गया 4, और एलसीएम देखो बच्चों एलसीएम निकालना होगा 96 और 404 का, तो क्या बोलोगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है
जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका हाईएस्ट पावर, जो भी प्राइम फैक्टर्स जितने हैं, तो प्राइम फैक्टर हमारे पास कितना है, इधर 2 है और 3 है और 101 है। तो देखो 2 का पावर हाईएस्ट देखना है हमें, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 5, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 1 का 1। ठीक है क्या बच्चों, तो एलसीएम कितना हो जाने वाला है इसका, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो देखो 32 इंटू 101, एक काम करते हैं थोड़ा और कर लेते हैं, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों 96, इंटू क्या करना है हमें 101। इस पार्ट को इरेज कर ले क्या, इस पार्ट को सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए था वो। तो यहां पे देखो, यहां से देखो, यहां पे क्या कर सकते हो, राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, 96 इंटू 101 मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 101 को 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हो क्या, अभी मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट ओपन करके। तो 96 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9600 प्लस 96 इंटू 1 कितना हो जाएगा 96। तो देखो इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया 9696, ये क्या मिल गया हमें एलसीएम। पता चला क्या बच्चों, एलसीएम में क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर है उनके हाईएस्ट पावर देखने हैं या फिर ग्रेटेस्ट पावर देखने हैं, और एचसीएफ में क्या करना है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर देखना है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, नहीं हुआ बहुत क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इसको लिखो, लिख लिए, चलो बच्चों नेक्स्ट देख रहे हैं एक और एग्जांपल, क्या हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, सिर्फ कौन सा मेथड, सेम मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या बोलोगे, ठीक है ना सर, अब कर लेंगे हम, 6 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो क्या बोलोगे आप 6 को डिवाइड कर लो, तो क्या लिखोगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 into 3। 72 को फैक्टराइज कर लो, क्या लिखोगे 72 को फैक्टराइज कर लो, सो 2 से कितने टाइम्स में 36 टाइम्स में 2 से, 18 टाइम्स में 2 से, 9 टाइम्स में 3 से, 3 टाइम्स में ये होगा क्या, और 3 से 1 टाइम्स में, तो क्या लिखोगे 2 की पावर कितना बच्चों 1 2 3, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2, दो बार है ना, लिख लिए क्या, देखो 3 से कितना होता है 8 9 10 जा 72, सही है। फिर बात करें 120, तो 120 को भी कर लो, 120 को 2 से किया तो कितना हो जाएगा 60, 2 से 8 से 30, 2 से 15, फिर 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, तो क्या लिखेंगे हम 2 की पावर कितनी 1 2 3, सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, हमने सबका फैक्टराइज कर लिया। अभी देखो क्या बोला एलसीएम, एलसीएम किसका 6 72 एंड 120, तो हमें पता है एलसीएम क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है पहले उनको लिखो, कॉमन कॉमन नहीं, जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनको लिखो। प्राइम फैक्टर क्या है, एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है, ये है क्या बच्चों 2 3 5 ही तो है। अभी सबके हाईएस्ट देखने हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है सब में, तो 3 है, 2 की पावर हाईएस्ट 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 होता है क्या, देखो 9 5 जा, ओके 9 5 जा रहने दो, 9 8 जा 72, 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा 72 इंटू 5 10 15 36 कितना हो गया 360 हो गया। क्या हुआ, क्या एलसीएम पता चला, जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनका हाईएस्ट पावर। फिर बात कर रहे हैं, अगर एचसीएफ कोई पूछ रहा है आपको, तो एचसीएफ आप क्या बोलोगे, एचसीएफ क्या बोलोगे इनका, इनकी कॉमन जो भी फैक्टर है पहले वो लिखो। कॉमन क्या है सब में, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, हाँ सही है कॉमन है। 3 को देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, ठीक है 3 भी कॉमन है। 5 है क्या, नहीं ये कॉमन नहीं है। और कॉमन वाले का कौन सा पावर देखना है हमें, लोअर 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 या फिर लोवेस्ट, तो लोवेस्ट पावर देखो 2 का लोवेस्ट पावर कितना है 1 है, 3 का लोवेस्ट पावर कितना है 1 है, तो 3 2 जा 6, एचसीएफ कितना मिल गया 6। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है, ये चीज याद रखना है, यही चीज याद रखना है अपने को कि एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट, जो भी फैक्टर्स है उसके हाईएस्ट, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन है उनका लोवेस्ट। ठीक है, लिख लिए इसको, बोलो हाँ या ना। अब आते हैं इसको लिख लिए, तो सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी क्या बोलोगे आप, ठीक है ना, फैक्टराइज कर ही लेते हैं इसका, सेकंड वाले को कर रहे हैं, तो 108 डिवाइड करें क्या, 108 को डिवाइड किया सबसे पहले 2 से, तो कितना हो गया 54, फिर किया 2 से तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 1 7 27 हो गया। फिर पता चला 2 से तो होगा नहीं ये, 3 से किया तो क्या होगा 9 टाइम्स में, 3 से किया 3 टाइम्स में, 3 को किया 1 टाइम्स में, तो क्या लिख लिया हमने 108 को। 2 कितनी बार है बच्चों 2 बार, सो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 की पावर। पता चला। नेक्स्ट बात करें 120 को क्या लिख सकते हो बच्चों,
120 को फिर से डिवाइड करो, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, मतलब 2 की पावर कितना 1 2 3, सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। नेक्स्ट नंबर क्या है 252। इसको करके देखो, 252 को हमने किया डिवाइड, फैक्टराइज कर रहे हैं बच्चों इसको, सो 2 से किया कितना हो जाएगा 12 से 24 26, ठीक है 126 हो गया। फिर 2 से करके देखो कितना हो गया 6 और ये हो गया 3 63। फिर 2 से होगा क्या बच्चों, नहीं होगा ना, हम क्या बोलेंगे 3 से करके देखते हैं ना, 3 से तो 3 2 जा 6 21, 3 से 7 7 से, तो क्या लिखोगे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार, सो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार है 2 बार, सो 3 की पावर 2 इंटू 7 कितनी बार है 1 बार। लिख लिए क्या यहां तक। अब देखो अब सिंपल है ना, अब बहुत टाइम से करते आ रहे हो, अब तो पता चल ही जाना चाहिए, अब तो पता चल ही जाना चाहिए कि सर हाँ पता है एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी प्राइम फैक्टर है लिखो उसको। प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 2 है 3 है 5 है 7 है, और उनका हाईएस्ट पावर लिखना है, उनका हाईएस्ट पावर लिखना है। तो हाईएस्ट पावर कितना है देखो, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है इधर 3 है, तो लिखा 2 क्यूब। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है इन सब में 3 है, 3 लिख लिया। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों 1 है, और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो देखो 2 की क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27 और 7 5 जा 35। ये होगा क्या, बस इसको क्या करना रह गया मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा हमें एलसीएम मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ देखो क्या है 108 120 और 252। एचसीएफ पता है बच्चों, एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है उनका लोवेस्ट पावर, जो भी कॉमन फैक्टर है उनका लोवेस्ट। तो कॉमन क्या है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, सही बात है 2 तो होगा ही, और लोवेस्ट पावर कितना है 2 का 2। फिर देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3, सही बात है 3, और लोवेस्ट पावर 3 का कितना है 1 है क्या। बाकी देखो 5 इसमें नहीं है कॉमन नहीं है, 7 इसमें नहीं है कॉमन नहीं है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 12। मिल गया क्या एलसीएम और एचसीएफ मिल गया क्या, सिंपल ही है ना बच्चों। एक बार फैक्टर करो फिर देखना है कि कॉमन कौन सा है कि नहीं, है कि नहीं। चलो लिख लो इसको जल्दी, लिख लिए। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल लो, प्रॉपर्टी बोल लो, लेकिन इसको याद रखना है अपने को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। चाहिए तो एक आध स्टार भी लगा दो। लिख लो इसको क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और टू गिवन नंबर, जैसे बोल दिया मैंने ए और बी दो हमें गिवन नंबर है, मान लिया क्या लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों। तो हमें बोल दिया दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक रिजल्ट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी इज इक्वल टू, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखो एक बार देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है क्या, क्या बोला है कि दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम इंटू उसके एचसीएफ के बराबर होगा। चलो वेरीफाई करते हैं इस रिलेशन को, कैसे मान ले इसे, ये वेरीफाई करके देख ले क्या। चलो देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन एक, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of integers, following pair of integers and verify, and क्या करना हमें verify LCM into HCF is equal to product of the given number, ठीक है बच्चों। तो पहला देखो क्या है 26 and 91, ठीक है क्या। एक और लिख ले क्या, एक और लिख लेते हैं, चलो सेकंड लिख ले रहे क्या 13 and 50, क्या लिख ले बच्चों, क्या लिख ले 64 लिख ले क्या, ये तो प्राइम नंबर है, अच्छा मजा नहीं आएगा। 20 and 64 लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा बोलो,
क्या करना पड़ेगा इसका फैक्टराइज। तो देखो 26 को हम क्या कर सकते हैं, 26 को क्या लिख सकते हो, डिवाइड करो 26 को 2 से 13 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं होगा खत्म, 2 into 13। 91 को लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 से होगा क्या, 9 + 1 10, नहीं होगा सर, 7 से होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। तो क्या लिख लिया इसको, 91 को क्या लिख लिया, 7 into 13। तो देखो एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम क्या होता है, जो भी कॉमन जो भी फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है इसके प्राइम नंबर, 2 7 और 13, इनके हाईएस्ट पावर देखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, 13 का भी हाईएस्ट पावर कितना है 1 और 7 का भी हाईएस्ट पावर 1। तो एलसीएम कितना होगा इसका, मल्टीप्लाई करें क्या, 7 2 जा 14 into 13 कितना हो जाएगा, 130 + 13 140 हो गया क्या है। वैसे ही HCF निकाल लेंगे, HCF क्या होगा बच्चों, HCF क्या होता है, जो भी कॉमन है फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 13 और उसका लोएस्ट पावर तो सेम ही है 1 है, तो इसका HCF कितना मिल गया 13। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, ये पार्ट देख लिए बच्चों। अभी देखो हमें क्या, ये तो रहा हमारा पहला पार्ट, इतना तक रह गया कि हाँ ठीक है उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। अभी क्या करना है, वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम ऑफ 26 and 91 into HCF of 26 and 91 is equal to product of these numbers, मतलब 26 into 91। ठीक है बच्चों, चलो देख लो अब करते हैं। एलसीएम कितना दिया है इसका, एलसीएम दे रखा है 143 इंटू HCF कितना दे रखा है 13। ठीक है बच्चों, HCF दे रखा है हमें 13 इज इक्वल टू, हमें क्या चेक करना है, दोनों नंबर कितने हैं 26 into 91। ठीक है बच्चों, सो 26 into 91 कितना आ गया हमारा 2366। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 143 into 13 कितना होता है, ये भी जस्ट अ सेकंड बच्चों, 26 और 91 का करना था हमें, 26 तो कितना हो गया 13 2 जा 7 7 जा। ठीक है, इसका HCF कितना हो गया, एलसीएम कितना होने वाला है, जो भी कॉमन थे 2 3 17, ठीक है 130 14, ठीक है ये भी ठीक है। एलसीएम दोनों का क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है। सो 143 इंटू कितना हो गया हमारा 130। ठीक है, एक चीज देखो बच्चों, ये कितना था 14 into 13 कितना होने वाला है हमारा 100, 13 into 14 ये हमने 143 गलत लिख लिया, ये कितना होने वाला है 182। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर। सो 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ गया 2366, मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन सही है और इसको हमने वेरीफाई कर लिया है। अब तो याद रख लेंगे ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। अब सेकंड पार्ट भी देख ले रहे हैं, लिख लिए इसको बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये, वो देख लेते हैं। चलो लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट पे देख लो, नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं क्या है अपना 20 और 64। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें पहले का काम रहेगा इसका फैक्टर निकालना। तो 20 का फैक्टर्स निकाल सकते हो क्या बच्चों, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1, कितना हो गया 2 की पावर 2 into 5। वैसे ही 64 की पावर कितना होने वाला है, 64 को डिवाइड कर लो 2 से, क्या होगा 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, मतलब 2 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। डाउट है बच्चों। अभी देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा, जो भी फैक्टर है, प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5 है, उसका हाईएस्ट पावर देखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 6 और 5 का हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, सो 2 की पावर 6 कितना होता है बच्चों 64 into 5 कितना हो जाएगा 320। ठीक है, वैसे ही बात करें HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 20 and 64 कितना हो जाएगा बच्चों, क्या होता था जो कॉमन है, कॉमन क्या है इन दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 2 और उसका लोवेस्ट पावर कितना है 2, तो कितना हो गया 4। डाउट है क्या बच्चों, डाउट है। एलसीएम एचसीएफ मिल गया, तो हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो एलसीएम कितना है बच्चों 320 इंटू एचसीएफ कितना है 4 इज इक्वल टू नंबर 1 कितना था बच्चों, नंबर 1 कितना था हमारा 20 इंटू 64। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13 2 जा 64, 2 जा 120, ये कितना हो गया 1280। देखो 64 2 जा कितना हो गया 128, ये चीज भी क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है बच्चों, तो रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला है।
क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। बट एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको लिख लिए। अभी एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत ही कॉशन के साथ यूज करना है इसको बहुत ही कॉशन के साथ यूज करना है कि ये जो चीज दिया हुआ है ना, इट इज ट्रू ओनली फॉर टू इंटीजर्स और टू पॉजिटिव इंटीजर्स कि दो नंबर हुए तभी हम जाके बोलेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। 3 के लिए कोई नहीं लिखेगा, कोई स्टंट नहीं करेगा। ये बहुत ही ध्यान से रखना है कि ये जो रिजल्ट था सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड था। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, और याद से जाकर के एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है।